आज गर्मी, हाँ यार आज तो मतलब अच्छी वाली गर्मी है, बल्कि कल से ही है। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे एंड करा था अपन ने? बढ़िया हूं, मैं बढ़िया हूँ। बढ़िया बढ़िया। कहाँ पे एंड करा था अपन ने? लास्ट में लास्ट में कोई कौन सी वाली प्रॉपर्टी पे एंड करा था? 2NCN वाला है ना? अच्छा 2NCN वाले पे है ना? 2NCN वाले में उस पे क्वेश्चन करा था क्या? एक 50 और 30 टाइप का कोई क्वेश्चन कराया था क्या? 50 और 30 टाइप का नहीं कराया। बस वो जो 3-4 स्टैंडर्ड रिजल्ट बताए थे उसी पे अपन थे ना? वो 3-4 स्टैंडर्ड रिजल्ट का डे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जी, बढ़िया बढ़िया। तो हाँ, चलो जी, तो एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं उस पे, है ना? फिर अपन आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी पे भी। ठीक है, क्वेश्चन अपन लेते हैं 50C0 30C30 प्लस 50C1 30C29 प्लस 50C2 30C28 50C30 30C0। 50C0 30C30 प्लस 50C1 30C29 50C2 30C28 50C50 30C0। ठीक है, लास्ट क्लास वाला पढ़ा था क्या? लास्ट क्लास वाला पढ़ के आए हो घर से? ठीक है, तो जैसे मैंने जो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड अपन ने ली थी, ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में मैंने आपको बताया था कि जैसे इस तरह से अपने पास दो दो कॉफिशिएंट्स का यदि प्रोडक्ट आ रहा है ना, दो दो कॉफिशिएंट्स का यदि अपने पास ऐसे प्रोडक्ट आ रहा है, तो जनरली अपन क्या करते हैं, उसमें भी दो टाइप का पैटर्न है। उसमें भी दो टाइप का पैटर्न है। ये अभी मैं केस नंबर 3 की बात कर रहा था। तो केस नंबर 3 में क्या है कि अपर सफिक्स दोनों के सेम चलते हैं, अपर सफिक्स चेंज नहीं हो रहा है ना? सेम मतलब आपस में अलग अलग हो सकते हैं। आप बोलो अलग अलग है ना? नहीं, आपस में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो टर्म वाइज चेंज नहीं हो रहे। टर्म वाइज चेंज नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल लाइक 50-50-50-50 30-30-30-30 लाइक। तो इस अपर सफिक्स को देखकर मैं बाइनोमियल की पावर डिसाइड करूंगा, अपर सफिक्स को देखकर। तो मुझे समझ में आया, मुझे एक तो 1 प्लस एक्स की पावर 50 यूज करना है। ठीक है, राइट? क्वेश्चन है बेटा, आड़ जाओ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। ठीक है, आप लेट आए होंगे, मैंने बोला था क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर एक तो 50 चल रहा है ना? और एक 1 प्लस एक्स की पावर 30 चल रहा है, राइट? तो इन दोनों को यूज करता हूं मैं। 1 प्लस एक्स टू दी पावर 50, एक तो ये यूज करता हूं मैं, है ना? तो 1 प्लस एक्स पावर 50 हो गया मेरे पास 50C0 प्लस 50C1 एक्स 50C2 एक्स स्क्वायर अप टू 50C50 एक्स टू द पावर 50। 50C0 50C1 एक्स 50C2 एक्स स्क्वायर 50C50 एक्स पावर 50, ऐसा हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 50। ठीक है, फिर आ गया 30, तो 1 प्लस एक्स की पावर 30। अब उसमें ना प्रॉब्लम में देखना पड़ता है अपने को, प्रॉब्लम में देखना पड़ेगा कि 1 प्लस एक्स की पावर 30 यूज करना है या एक्स प्लस 1 की पावर 30 यूज करना है ना? जरूरी भी नहीं है कि हमेशा एक्स प्लस 1 ही करना पड़े, जरूरी भी नहीं है कि हमेशा एक्स प्लस 1 ही करना पड़े। ठीक है, हो सकता है कि 1 प्लस एक्स की पावर 30 यूज करना पड़े, 1 प्लस एक्स की, है ना? चलो चेक कर लेते हैं, है ना? जनरली तो उल्टा करना ही पड़ता है जनरली, फिर भी मैं चेक कर लूंगा। लेट से मैं एक्स प्लस 1 की पावर 30 ले लेता हूं, ताकि आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा कि कब अपने को एक्स प्लस 1 टाइप का लेना है, कब 1 प्लस एक्स टाइप का लेना है। तो एक्स प्लस 1 की पावर 30 यदि मैंने लिया, तो इसका एक्सपांशन क्या होगा? 30C0 एक्स की पावर 30, 30C1 एक्स की पावर 29, 30C2 एक्स की पावर 28,
30C30 ऐसा आ गया, ठीक है, राइट। मुझे चाहिए 50C0 30C30 50C30 30C0 तक, ठीक है ना, ऐसे अपने को चाहिए। एक मिनट एक गड़बड़ हो रहा है, ये लास्ट वाली टर्म मेरे ख्याल से 50C30 होनी चाहिए। हाँ, लास्ट वाली टर्म 50C30 है, क्योंकि उधर उस तक जा रहा है। लास्ट वाली जो टर्म है ना, ये 50C30 है। लास्ट वाली टर्म 50C30 तक, राइट। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 + x⁻80 आ जाएगा, है ना। इधर आएगा 50C0 30C30 50C1 30C29 ऐसा आएगा अपने पास, ठीक है। चलो चेक करते हैं। 50C0 30C30 50C0 30C30, ठीक है। इसके साथ आ गया x की पावर 0, x की पावर 0 आ रहा है इसके साथ। आगे बढ़ते हैं। 50C1 30C29 30C29 मतलब इससे पहले वाली टर्म आई होगी, तो इससे पहले वाली टर्म भी मैं एक बार लिख देता हूं। 30C29 के साथ इंटू एक्स आया होगा, इंटू एक्स आया होगा। तो फिर आया 50C1 30C29, ठीक है। 50C1 30C29, ठीक है। इसके साथ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। फिर ऐसे ही 50C2 30C28 करेंगे तो x की पावर 4 आएगा। मतलब हर टर्म में x की जो पावर आ रही है, टर्म तो मिल जाएगी मुझे सारी, लेकिन इसके साथ x की पावर 0 आया, इसके साथ एक्स स्क्वायर आया, इसके साथ x की पावर 4 आया, अलग अलग आ रहा। जबकि अपना मेन टारगेट रहता है कि जो भी अपने को चाहिए उन सबके साथ x की जो पावर आए वो सेम आए। वो एक आध टर्म डिफरेंट हो जाए तो चलेगा, एक आध टर्म कम ज्यादा हो चलेगा, लेकिन बाकी जो जनरल वे में बात करें तो ठीक है, राइट। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे इतनी जल्दी x=1 पुट कर दिया, अरे यार आ ही नहीं रहा वो, तो x=1 कैसे पुट करोगे? आप समझे नहीं बात को। आप सोचो मल्टीप्लाई, फिर आप कंपेयर कैसे करोगे? लास्ट केस को सोचो। अपन ने क्या करा था इधर, तो चलो ठीक है 1 + x⁻80 आ गया। पहले अपन क्या करते हैं, इन सबके साथ x की सेम पावर आती है, फिर कंपेयर करते हैं डायरेक्टली। इसमें x=1 थोड़ी रखता है, ठीक है। इसमें 1 + x ही करना पड़ेगा। अब एक बार मैं 1 + x से ट्राई करता हूं। 1 + x से, यदि मैं 1 + x से ट्राई करूं, 1 + x से 1 + x⁻30, तो क्या आता? 30C0 30C1 इंटू एक्स 30C2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू 30C30 x⁻30 30C0 + 30C1x 30C2 x² अप टू 30C30 x⁻30। अब चेक करते हैं, अब चेक करते हैं क्या होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 50C0 30C30, इसके साथ x की पावर कितना आ रहा है, इसके साथ x की पावर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है। इसके साथ आ रहा है x की पावर 30। इससे पहले ले लेते हैं, इससे पहले वाला 30C29 इंटू एक्स की पावर 29 ऐसा आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को करेंगे 50C1 30C29, तो भी x की पावर 30 आ रहा है ना बच्चों, ठीक है। 50C2 30C28 करोगे तो भी x की पावर 30 आ रहा है। और सबसे लास्ट में 50C30 चाहिए ना, तो 50C30 चाहिए, तो इसके बीच में एक टर्म आएगी 50C30 x की पावर 30, ऐसी आएगी ना, 50C30 x की पावर 30। इसको यदि अपन इसके साथ करेंगे 50C30 30C0 के साथ, तो भी x की पावर 30 आ गया, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो इधर तो मेरे पास 1 प्लस एक्स की होल पावर 80 आ गया, इज इक्वल टू इधर और भी बहुत सारी टर्म आएगी, उसके बाद ये वाली टर्म आ रही है, लेट्स से 30C0, 50C0, 30C30 प्लस 50C1, 30C29 अप टू सबसे लास्ट में आएगा 50C30, 30C0, और इन सब के साथ x की पावर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। ठीक है, राइट। एक चीज और ध्यान रखनी है, कभी भी आप ये करें, ये तो अभी मैंने मल्टीप्लाई किसको देख के करा, मुझे क्या चाहिए था उसको देख के करा, है ना। लेकिन लास्ट में एक चीज आपको रिवर्स क्रॉस चेक करनी पड़ेगी, क्या, कि भाई ये इन सबके साथ तो एक्स पावर 30 आ रहा है, लेकिन किसी और टर्म के साथ तो एक्स पावर 30 नहीं आ रहा है ना, नहीं तो मैं कॉफिशिएंट्स कैसे कंपेयर करूंगा, भाई कॉफिशिएंट्स तभी कंपेयर कर सकते हैं जब इधर वाला पूरा एक्स की पावर 30 इज इक्वल टू इधर वाला पूरा एक्स की पावर 30 आएगा। तो चेक कर लेता है कि एक्स की पावर 30, एक्स की पावर 30 और किसी टर्म के साथ तो नहीं आएगा ना, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ेंगे, एक्स पावर 30 के नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, एक्स पावर नेक्स्ट 30 के नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, एक्स पावर 31, तो एक्स पावर 31 से लेकर एक्स पावर 50 को यदि मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स पावर 31 से लेकर एक्स पावर 50 को किसी से भी यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा 31 से लेकर 50 तक, तो मेरे पास एक्स पावर 30 से ज्यादा ही आएगा, एक्स पावर 30 से ज्यादा ही आएगा। तो कुल मिला के एक्स पावर 30 जितनी जगह से आना था वो आ चुका है, एक्स पावर 30 इसके अलावा कहीं और से नहीं आएगा। सो दैट्स वाई आई कैन से दिस इज द कंप्लीट कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 30, है ना। बात समझ में आई ना, मैं क्या चेक करना चाह रहा था, मतलब पॉइंट समझना मेरा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया है उन्होंने उसमें यही चेंज करके दिया था, इसलिए मैं बार बार इस चीज पे स्ट्रेस दे रहा हूं, है ना। भाई अपन कंपेयर, ये तो अपन क्या है, देखो अपन जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई तो इसको देख के करते हैं कि अपने को क्या चाहिए, है ना, तो अपन ने तो वो सारी टर्म के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। पर मुझे ये भी तो एश्योर करना पड़ेगा, भाई आपने एक्स पावर 30 के ब्रैकेट में ये लिख दिया और कोई टर्म में तो एक्स पावर 30 नहीं आ रहा ना, तभी तो उसको अपन कंपेयर कर पाएंगे, है ना। तो कुल मिला के ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 30 हो गया। इधर वाली जनरल टर्म क्या होती है, 80 CR एक्स पावर आर, यही होगी इधर वाली जनरल टर्म, इधर वाली जनरल टर्म यही होगी ना, 80CR एक्स पावर आर, इधर वाली जनरल टर्म, ठीक है। तो अपने को एक्स पावर 30 का कोफिशिएंट चाहिए, तो क्या करोगे, आर इज इक्वल टू 30 रख दोगे, तो एक्स पावर 30 का कोफिशिएंट कितना आ गया बच्चों, 80C30, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी इसकी इक्वल आ जाएगी, 80C30 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ, 1/x वाली टर्म में तो फिर चेक करना पड़ता, 1/x वाली में चेक करना पड़ता, है ना, 1/x वाली में अपने को चेक करना पड़ता, ठीक है। चलो जी, इसको लिख लो तो अब 1 प्लस एक्स की पावर 30 एक्स प्लस 1 पावर 30 भी चलता ना, हाँ उधर तो चल सकता है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, देखो पर अपने एक्सपांशन की बात है ना, आप समझे नहीं, पहले आप शायद पता नहीं लेट आए क्या, मैंने अभी एक्स प्लस 1 की पावर 30 ही लिखा था बेटा, पहले एक्स प्लस 1 की पावर 30 ही लिखा था, ठीक है। चलो लिख लो तो, शिवांश लेट आए हो क्या,
ये एक्सपांशन समझ में आया, पहला वाला। ठीक है, एक बार लिख लो और बच्चों को आ जाने दो, नहीं तो आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट कराओगे फिर रिपीट करा के। एक बार पहले एक बार लिख लो आराम से, ठीक है ना, मैं 5 मिनट बाद रिपीट करूंगा। लास्ट वाला देखो, लास्ट में जो पढ़ाया था यार वो नहीं पढ़ के आए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो लास्ट क्लास में लास्ट में पढ़ाया था वो पढ़ के आए तब तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर तो आप, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट तो है, थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट तो है ये। आर बराबर 50 लिख दो ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा। आर बराबर 50, अरे यार 50 लिखो 30 लिखो, एक ही तो बात है। 80C 50, 80C 30 तो एक ही चीज होती है ना। मुझे चाहिए x पावर 30 तो 30 रखूंगा ना, मैं 50 का ही को रखूंगा वहां पे। वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी सुशांत, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले मैंने जो लिखा था वो देखा था क्या एकांश आपने? तो क्या डिफरेंस लगा आपको बताओ? पहले जो लिखा था मैंने और अभी जो लिखा था, मैंने 1 प्लस, पहले मैंने x+1 लिखा था तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी आप ही मेरे को बताओ। पहले जब मैंने x+1 लिखा था उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी? क्यों मैंने 1+x लिखा है? पावर डिफरेंट आ रही थी बस। तो अब खुद आप भी बोल रहे हो, उसके बाद भी आप क्वेश्चन वही पूछ रहे हो, इसमें पावर सेम आ रही है। तो पावर सेम आने से ये हुआ कि मैंने x पावर 30 के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, सीधा सीधा। ये डिफरेंट है, दोनों में यही तो डिफरेंस है, दोनों में यही तो डिफरेंस है। देखो अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट एक सिंपल सी चीज है, ठीक है। लिख लिया क्या? लिख लिया? थोड़ा सा बस प्रैक्टिकली सोचो, आराम से दिखे बस। वो क्या टर्म एक्चुअली बहुत सारी होती है ना, इसलिए एक बार में दिखता नहीं है अपने को।
ये डिफरेंस है दोनों में। नहीं अबे आवाज बोलूंगा तो आवाज आएगी ना, अभी बोला ही नहीं था मैंने, कुछ लिख ही रहा था मैं इतनी देर से। ये दोनों डिफरेंस है दोनों में। 1 + x, x+1 लिया जब मैंने पहले केस में, तो क्या हो रहा था वो लिखा हुआ है। और जब सेकंड केस में 1 + x, इधर दोनों की साइड 1 + x⁻80 आएगा, इधर डिफरेंस नहीं आता है, इधर डिफरेंस नहीं आता है, इधर दोनों बार 1 + x⁻80 आएगा, इधर दोनों बार 1 + x⁻80 आएगा। ठीक है। ATC30 कौन सी, ATC30 सम कौन सी प्रॉपर्टी से आया बेटा? इसकी जनरल टर्म से आया यार। 80 इसकी जनरल टर्म होती है ATCR। तो ये x⁻30 का कोफिशिएंट था, ये x⁻30 का कोफिशिएंट था, तो दोनों साइड अपन ने x⁻30 के कोफिशिएंट को इक्वल कर दिया। कौन सा चेक करने का बोल रहे हो यार प्रियांश? कौन से चेक करने का बोल रहे हो? क्या चेक करा उसमें? ये चेक तो ये अपने को दिख गया ना, अपन ने मल्टीप्लाई जो करा था, मल्टीप्लाई जो करा था उसको देख के भी साफ साफ लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से पूरी लाइन देख लो यार। अच्छा वो x⁻30 कहीं और से नहीं आई, ये वाला मैंने यहां तक मल्टीप्लाई करा था, इसके आगे मेरे पास x⁻31 से लेकर x⁻50 है। x⁻31 से x⁻50 को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा और सारी पावर पॉजिटिव चल रही है, सारी पावर पॉजिटिव चल रही है, तो ऑब्वियसली मेरे पास x⁻30 से तो ज्यादा ही आएगा। तो इसलिए मैं एश्योर हूं कि अब इसके आगे मुझे और किसी भी टर्म से x⁻30 नहीं मिलेगा, x⁻30 नहीं मिलेगा। ठीक है। अरे ये बात तो मैं लास्ट क्लास से, अड़ जाओ अब आप बोल रहे हो ये स्टेटमेंट तो मैं बार बार बोल रहा हूँ यार इतनी देर में, कि यही तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया दोनों साइड अपन सेम पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए मैं इसको किसी से कंपेयर नहीं कर पा रहा हूं। और ये मुझे दिख रहा है कि x⁻30 का कोफिशिएंट है, इसलिए इसको मैं कंपेयर कर पा रहा हूं। ये बात तो मैं लास्ट क्लास से बोल ही रहा हूं ना कि अपना टारगेट ही एक ही चल रहा है। अपन ये जो 1 + x, x+1, 1 कुछ भी है, अपना टारगेट ही एक ही चल रहा है कि मैं क्या चाह रहा हूं कि जो वैल्यू मुझे निकालनी है उन सबके साथ x की पावर सेम आ जाए। एकाध कम टर्म कम ज्यादा होगी, जैसे यहां पे सबके साथ x⁻30 आ गया, यहां पे सबके साथ x की पावर अलग अलग आ रहा है, तो मैं इसको कंपेयर नहीं कर पा रहा हूं, इसको कंपेयर कर पा रहा हूं, दैट इज द पॉइंट ओनली। ठीक है, चलो बढ़े आगे। तो सारा खेल एक्सपांशन का ही है ना तनिष्क, सारा खेल ही एक्सपांशन का, इसलिए है ना। तो ये अपने को क्वेश्चन में, ये अपने को डिसाइड करना, एक्चुअली क्या है क्वेश्चन में, ये अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि या मैं 1 + x मानू या x+1 मानू, है ना, वो अपने को चेक करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये आ रहा है, ठीक है, तो अपन कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, चलो लिख लिया था ना, ये लिख तो लिया था, हाँ लिख तो लिया था ना। चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूं इस पे, ठीक है, हिंट में दे दूंगा, फिर आप लोग ट्राई कर लेना उसको एक बार थोड़ा सा। लेट 1 + x + x² की पावर n इज इक्वल टू a0 a1x a2x² ठीक, देन इज इक्वल टू a0² - a1² + a2² - a3²
प्लस A4 स्क्वायर माइनस A5 स्क्वायर, है ना, इसकी वैल्यू आपको बतानी है इसमें से किसी एक टर्म के फॉर्म में। कोई एक वैल्यू आनी चाहिए, A1 A2 या कोई एक या दो के टर्म में अपने को इसका आंसर बताना है। ठीक है, ठीक है, चलो जी, राइट, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं, है ना, कि कैसे स्टार्ट करेंगे। ट्राइनोमियल है ना। अब उसमें क्योंकि एक दिक्कत आपके पास ये भी आएगी कि आपको चलो 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन भी पता था, 1 प्लस एक्स की जगह आपको x प्लस 1 करना था, तो उसका एक्सपांशन भी आपको पता था, उसमें तो आपको दिक्कत नहीं आई। पर इसमें दिक्कत ये है, आप बोलोगे कि सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्सपांशन तो चलो ठीक है आपने लिख दिया, है ना, ये NC0 NC1 नहीं है, ये ध्यान रखना, ये NC0 NC1 NC2 ऐसा नहीं है। हाँ, आप सोचो कि NC0 NC, फिर सर की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक्सपांशन कैसे करेंगे। थोड़ा बहुत देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है ना, अपन ने लास्ट क्लास में जो सबसे पहला वाला पैटर्न लिया था ना, लास्ट क्लास के केस थर्ड में जो सबसे पहले वाला पैटर्न लिया था, लास्ट क्लास के जो सबसे, इसमें ये वाला जो पैटर्न लिया था अपन ने, NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर अप टू NCN स्क्वायर, उस टाइप का है ये। बस इसमें यह कि प्लस माइनस अल्टरनेट जो है वो प्लस माइनस आ रहा है, अल्टरनेट जो है वो प्लस माइनस आ रहा है। ठीक है, अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है। ठीक, चलो जी मैं करता हूं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n। तो अब दिक्कत यह है कि वो अपन ने कैसा निकाला था, एक बार 1 प्लस एक्स लिया था और एक बार x प्लस 1 लिया था। ठीक है, अब एक तरीका मैं और बताता हूं कि जैसे अब ट्राइनोमियल में अपन कैसे करेंगे कि इसका उल्टा एक्सपांशन कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक्सपांशन कैसे लिखोगे, और अल्टरनेट प्लस माइनस भी चाहिए, अल्टरनेट प्लस माइनस भी चाहिए। एक्स की जगह पे मैं -1/x रख देता हूं, एक्स की जगह पे -1/x। तो x की जगह पे यदि मैंने -1/x रख दिया, x की जगह पे यदि मैंने -1/x रख दिया, तो ऐसा है बस। राइट, इधर एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2n आ गया, सॉरी n, नीचे x की पावर 2n आ गया, नीचे x की पावर 2n आ गया अपने पास, इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम लिया, x की पावर 2n आ गया। ठीक है, यहां पर आ गया a0 x की पावर 2n माइनस a1 x की पावर 2n माइनस 1, टू एन माइनस 3 अप टू a 2n। ठीक है, ये यहां से कैंसिल हो। ठीक, अब आप ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल एक तरह से आपको ऐसा लगेगा जैसे रिवर्स टाइप का एक्सपांशन हो गया ये। 1 प्लस एक्स स्क्वायर था ना, माइनस इसलिए रखा है मैंने, माइनस इसलिए रखा है क्योंकि मुझे अल्टरनेट प्लस माइनस चाहिए था, इसलिए उसकी जरूरत पड़ेगी। वो अभी आप मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा समझो। मतलब ये सारे क्वेश्चन यार है ना, क्या है कि करके ही समझ में आते हैं एक्चुअली। आप थोड़े बहुत क्वेश्चन करोगे ना कि ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अपन ने -1/x क्यों रखा है। ठीक है, प्लस a2 x पावर 2n माइनस 2 माइनस a3 x की पावर 2n माइनस 3 अप टू a2। ठीक है, चलो अब इसके आगे का काम आपको करना है। अब जैसे अपन ने वहां पे दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करा था, वो काम आपको करना है। ठीक है, एक बार आप ट्राई करो। ठीक है, राइट, अब आप कर सकते हो क्योंकि इसमें, ठीक है, ये आ गया आपके पास, और ये फर्स्ट वाला,
कोई दिक्कत नहीं, वो आप बोलोगे सर इन दोनों को मल्टीप्लाई, आप तो जैसे मल्टीप्लाई करते हो करो एक बार करके और ट्राई करो उसको। ठीक है, हाँ एओ की वैल्यू 1 बोल सकते हो आप। मे का वो मैंने बताया ना, वो ऐसे पता चलता है -1/x, क्योंकि मुझे एक तो अल्टरनेट प्लस माइनस चाहिए। तो जब अल्टरनेट प्लस माइनस चाहिए होता है तो एक बाइनोमियल प्लस वाला लेते हैं और एक बाइनोमियल माइनस वाला, इसलिए माइनस लिया, पहली बात। दूसरी बात, 1/x क्यों करा, आप ध्यान से देखो तो ये और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अपन बाइनोमियल में 1+x और x+1 करते हैं। तो जब दो टर्म होती है तो मुझे 1+x का भी पता है और x+1 का भी पता है, तो इसलिए मैंने कर लिया। ठीक है, लेकिन ट्राइनोमियल में मुझे, मैं उल्टा नहीं कर सकता। मतलब आप बोलो इसका एक्सपांशन ये है, तो आप बोलो कि x² + x+1 का एक्सपांशन a0 x⁻²n a1 x⁻²n−1 ऐसा हो जाएगा। तो उस टाइप के एक्सपांशन को बनाने के लिए मैंने 1/x करा। तो आप ध्यान से देखो तो 1/x करते ही मेरा एक्सपांशन एक तरह से उल्टा हो गया, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया। दिस इज द लॉजिक। स्टार्टिंग में x की पावर 1 रख दें, x की पावर 1 कैसे रख दोगे भाई? अपॉन में मत लेके जाओ, देखो अपॉन में लेके जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वो आपकी बात समझ गया मैं दक्ष, अपॉन वाले का एक्सपांशन अभी अपने पास है नहीं और वो इतना इजीली होता नहीं है ना। तो इसीलिए मैं अपॉन से अवॉइड कर रहा हूं, अपॉन वाले को तो मैं अभी यूज ही नहीं कर रहा हूं। नहीं निखिल, वो अस्तित्व कौन है, अस्तित्व है ना, हाँ अस्तित्व अपन कर तो सकते हैं, पर वो है ना अभी अभी वो कॉम्प्लिकेटेड जाएगा एक्चुअली, उसमें क्या टर्म बहुत अलग अलग आ जाएगी। वो करते वही अपन, लेकिन उसमें टर्म अलग अलग आ जाएगी, इसलिए अभी मत करो उसको। और उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी एक्चुअली, अपने को उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सिंपल मल्टीप्लाई करो, एक बस एक स्टेप आपको सोचनी है उसमें, केवल एक स्टेप आपको थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है, मर्चेंट सही है। नोट नहीं, आगे भी करना है चिन्मय, आगे भी तो करना है, नोट तो कर ही लिया, आगे आपको करना है क्वेश्चन।
दोनों को मल्टीप्लाई करो और कंपेयर करो, बस करना एक ही स्टेप है, दोनों को मल्टीप्लाई करके कंपेयर करना है। हाँ सही है अस्तित्व, वेरी गुड सही है। हाँ 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 रौनक, कंपेयर वही होगी, सही बोल रहे हो आप, बस ये देखना है कि कंपेयर कैसे करोगे। कंपेयर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, कंपेयर कैसे करना है बस वो देखना है, क्योंकि अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे मेन इसमें क्वेश्चन में चैलेंज क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे वो एक्स की पावर 2n कैसे निकालोगे, है ना। वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। नहीं 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 कुशाग्र, वो 2n तो लिख ही नहीं सकते ना, उसमें वो उसकी जनरल टर्म वो नहीं होगी। ये तो ट्राइनोमियल वाला केस हो गया ना, तो इसलिए वो आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, डायरेक्ट 2n तो लिख ही नहीं सकते ना भाई। 2n इसकी वैल्यू मैंने nc0 nc1 nc2 थोड़ी ना बोली है। हाँ वही वही तो बात है, n को 2n कैसे बनाओगे। ध्यान से देखो एक बार, एक थोड़ा सा हिंट मैं और देता हूं, एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखो और आपको जो मिला है वो लास्ट में वो ध्यान से देखो तो आपको हिंट मिलेगा। मतलब सॉल्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको भी लगेगा हाँ यार कि ये सही है, होना चाहिए था ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन पर देख लो एक बार और जो लास्ट में आया है वो देखो। नहीं 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 नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वन नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एन नहीं आ रहा है वो। नहीं 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 नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एन नहीं आ रहा है। चलो मैं बता दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा अपन ने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आ गया, इधर तो आएगा ये, ठीक है, राइट। और इधर मेरे पास आएगा ए नोट, a1x, a2x स्क्वायर, a3x क्यूब, this into a naught x power 2n, a1 x power 2n minus 1 up to a2n। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अपने को चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले ए नॉट स्क्वायर, उसके साथ क्या आ रहा है, एक्स की पावर 2n आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इसके साथ क्या आ रहा है, माइनस a1 स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, उसके साथ प्लस a2 स्क्वायर आ रहा है, ऐसे माइनस a3 आएगा। तो ए नॉट स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर अप टू a2n स्क्वायर, एक्स पावर 2n, ए नोट स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर, ये आ रहा है ना। तो जो मुझे चाहिए वो हो गया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 2n। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? इधर वाला पार्ट समझ में आ गया कि नहीं आया?
ये वाला पार्ट क्लियर है ना कि अब अपने को कुल मिला के कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2n को ही कंपेयर करना है। ठीक है, चलो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x की पावर 2n कैसे निकलेगा वो समझो, वो समझो। दोनों को यदि मैंने मल्टीप्लाई करा, दोनों को यदि मैंने मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n, तो दोनों पावर n एक साथ कर लिए, दोनों पावर n एक साथ कर लिए। ठीक है, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n हो गया। ठीक है, एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर n, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर n। ऐसा आ गया नहीं? ठीक है, क्लियर है ना? यहां तक ये आ गया ना? तो इसका एक्सपांशन कैसे लिख सकता हूं मैं भाई? अब एक्सपांशन लिख तो सकता हूं मैं, है ना? मुझे क्या चाहिए इसमें? मुझे चाहिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 2n चाहिए, करेक्ट? मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 2n। ठीक है, हाँ अब समझ गए आप, अथर्व जैन ने सही बोला है। इसका एक्सपांशन कहां से लाओगे? इसका एक्सपांशन लाएंगे अपन क्वेश्चन से। देखो तो पहला वाला क्वेश्चन ने क्या दिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है ना। तो इतना तो मैं कर ही सकता हूं कि इसमें एक्स की जगह पे तो कुछ भी रखने में दिक्कत नहीं है ना, इसमें तो एक्स की जगह में कुछ भी रखने में दिक्कत नहीं है ना, तो बस इसमें मैं एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर रख देता हूं, तो मुझे एग्जैक्टली जिसका एक्सपांशन चाहिए वो एक्सपांशन मिल जाएगा। बताओ इसका एक्सपांशन क्या हुआ, a0 a1 एक्स स्क्वायर, a2 एक्स पावर 4, a3 एक्स पावर 6, an एक्स की पावर n था, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दिया तो एक्स की पावर 2n हो गया, अब 2n एक्स की पावर 4n हो गया। तो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 2n? तो फाइनली आपका आंसर आएगा an, आपका आंसर आएगा an। बोलो बच्चों, बात आई कि नहीं समझ में? ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 2n आ रहा था इस साइड वाला, बस बाकी तो सब कुछ सेम ही चल रहा था, बाकी तो सब कुछ क्वेश्चन का सेम ही चल रहा था। बस ये है कि ये एक स्टेप आपको थोड़ी सी डिफरेंट यहां पे मिली होगी कि इसका एक्सपांशन अपन कैसे लाएं। ठीक है, एक्चुअली क्या, जैसे आप बोल रहे थे कि भाई इसको मैं y मान के कर लूं, इसको y मान के करेंगे ना, तो देखो एक चीज समझना, अपन हमेशा एक्सपांशन भी चाहते हैं ना भाई, मुझे एक्स पावर 2n का कोफिशिएंट चाहिए, तो अब एक्स पावर 2n का कोफिशिएंट ऐसा इस फॉर्म में निकले ना भाई, क्या होता है देखो, इसके एक्सपांशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप समझना मेरी बात को, इसको एक्सपांशन करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, इसको x इसको y मान के, इसको x इसको y मान के, हर तरीके से जब मैं एक्सपांशन सारे सही है, पर हर फॉर्म में आपको x की पावर अलग अलग तरीके से दिखेगी, तो मुझे ऐसी पावर चाहिए थी भाई मैं कि x पावर 2n मुझे डायरेक्ट दिख जाए, इसलिए अपन ने ये सब चीज करी। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, x तो सेम ही है दक्ष, दक्ष दक्ष x तो सेम ही है, ऐसे x की जगह पे -1/x रखा है तो ऐसा थोड़ी ना x अलग अलग है, नहीं नहीं नहीं, x तो सेम ही चल रहा है, x इज द वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है ना, x इज द वेरिएबल क्वांटिटी, x अलग अलग थोड़ी ना यार, x तो हर जगह x सेम ही चल रहा है, x अलग अलग हो गया तो मैं कंपेयर ही नहीं कर पाऊंगा, फिर तो मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं कर सकते फिर तो आप उसमें, x तो सब जगह सेम ही चल रहा है, x की दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, चलो बड़े नेक्स्ट, जल्दी से लिख लो, है ना। तो वही है यार, अब ये सब चीजें क्या है ना, मतलब बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं ऐसे,
पर ये सारी चीजें अपने को क्वेश्चन से फेस होती है कि देखो अपन ऐसा कर सकते हैं, ऐसा आ गया तो इसमें ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो तो थोड़े से क्वेश्चंस आप कर लोगे तो वो सब चीजें क्लिक होने लग जाएगी, और कुछ ना कुछ नए आइडियाज तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। यही तो है एक्चुअली, हर बार एज इट इज थोड़ी ना कि अपन ने ये पढ़ लिया बस यही करना आपने, वो एक आध दो नए आइडिया आपको क्वेश्चन में लगाने पड़ सकते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन में, ठीक है। ये लिख लो और ये लिख लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। वो मैं उस पर डालूंगा, ग्रुप पे डालूंगा, 2-3 क्वेश्चन और हैं ऐसे अच्छे वाले, तो मैं वो ग्रुप पे डाल दूंगा। चलो, हाँ, फाइनल आंसर यही आया, एन। फाइनल आंसर एन आया। हाँ हाँ हाँ, एडवांस लेवल है, पता नहीं शायद आया था क्या, नहीं आया तो नहीं है मेरे ख्याल से। चलो बढ़े आगे। अब देखो, अभी इसके अगले वाला मेथड और थोड़ा डिफरेंट है, वो तो और ही अच्छा मेथड है। अच्छा भी बोलो, थोड़ा टफ भी है। लिख लिया क्या? चलो जी, अब आते हैं अपन केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 आप बोल सकते हो। तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, क्वेश्चन से मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। NC0 2NCN NC1 NC0 2NCN minus NC1 2n minus 2CN plus NC2 2n minus 4CN। ठीक है, दिस इज केस नंबर 4। अब इसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंट जो आपको पैटर्न समझ में आएगा वो ये है कि एक का अपर सफिक्स फिक्स है, लोअर सफिक्स चेंज हो रहा है, और दूसरे का लोअर सफिक्स फिक्स है, अपर सफिक्स चेंज हो रहा है, 2n 2 माइनस 2, लोअर सफिक्स चेंज हो रहा है इसका, है ना। ठीक है, चलो जी, ऐसा है। तो और थर्ड वाले, इस पहले वाले केस में क्या था, दोनों के अपर सफिक्स सेम थे, लोअर सफिक्स चेंज हो रहे थे। इसमें एक का अपर सफिक्स फिक्स है, जिसका अपर सफिक्स फिक्स है उसका लोअर सफिक्स चेंज हो रहा है, और जिसका अपर सफिक्स चेंज हो रहा है उसका लोअर सफिक्स फिक्स है ना। और हर चीज का अब आपको रीजन समझ में आएगा कि अपर सफिक्स फिक्स होने से अपने को क्या एडवांटेज मिलेगा, सॉरी, लोअर सफिक्स फिक्स होने से अपने को क्या एडवांटेज मिलेगा, और अपर सफिक्स के चेंज होने से अपने को किस फॉर्म में उसको यूज करना पड़ेगा, है ना। पहले एक छोटा सा केस मैं आपको समझाता हूं, एक छोटा सा पॉइंट समझने की कोशिश करना। मान लो कि मैंने लिख दिया एक ये पूरा प्लस LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N प्लस PX स्क्वायर प्लस QX प्लस R, है ना। मैंने आपसे बोला कि भाई अलग अलग कुछ नहीं करना आपको, जो कुछ करना है ये ब्रैकेट जो मैंने लगा दिया, इस ब्रैकेट को एक साथ रखना है, मतलब ब्रैकेट को छेड़ना नहीं है आपको, है ना। तो ब्रैकेट को नहीं छेड़ना है आपको। तो मैंने आपसे बोला कि मुझे चाहिए था B प्लस M प्लस Q, मुझे चाहिए था B प्लस M प्लस Q, और मैंने आपको बोला ब्रैकेट को नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अच्छा B प्लस M प्लस Q चाहिए ना आपको, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि B प्लस M प्लस Q इसका मतलब कॉफिशिएंट ऑफ X से मिलेगा। लिख सकते हैं क्या ऐसा, B प्लस M प्लस Q इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ X बोल सकते हैं ना, किसी को कोई दिक्कत है इसको बोलने में, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यदि मेरे पास ये पूरे का आप सॉल्व कर लो, कुछ भी कर लो, इस पूरे को करके जो भी करोगे करते रहो, उसमें लास्ट में मुझे कॉफिशिएंट ऑफ X निकाल के बता देना, वही वैल्यू B प्लस M प्लस Q की आएगी। ठीक, यहां तक। फिर किसी ने बोला नहीं सर मुझे ना थोड़ा सा अलग चाहिए था, ठीक है, मुझे तो है ना 2B प्लस 3M, किसी ने बोला कि सर मुझे तो 2B प्लस 3M
-5 क्यों चाहिए था? तो अब एक तरीका तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे -5 लगा दो, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकाल लो, तो हो जाएगा आपका काम। वो तो ठीक है, पर मेरे को तो ये बोला था कि यार इस ब्रैकेट को मत छेड़ना, आप इस पूरे ब्रैकेट को नहीं छेड़ना है मुझे, है ना। तो मैंने क्या करा, हाँ हर बार रैंडम होती, हर बार रैंडम। तो मैंने क्या करा कि अच्छा भाई ब्रैकेट को नहीं छेड़ना ना, और अपन तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, तो यदि मैं ठीक है अलग से यहां पे मल्टीप्लाई करने की बजाय, यदि मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं, और यहां पे यदि -5 लगा दूं, और अभी भी मैं आपसे यही बोलूं कि अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकाल लो, तो क्या सही होगा कि नहीं होगा? बोलो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालें तो सही होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आप बोलोगे कि सर अरे आपने तो ये 2ab तो कर दिया, 2c कर दिया, पर मैंने ये भी तो बोला है ना बेटा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे ध्यान दो आप, बाकी से क्या हो रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप वही बोलो सर ये इतना पूरे को क्यों कर रहे हो, आपको तो बी को ही कर देना ना। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे क्या ब्रैकेट को नहीं छेड़ना था, ब्रैकेट वाली टर्म में ऐसी, क्योंकि उसको सॉल्व करना मुझे आता था, पर अंदर 2 लग जाता था तो मुझे सॉल्व करना नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है आप तो इसको सॉल्व कर लेना, पर अलग से फिर 2 से मल्टीप्लाई करके और उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स देख लेना, तो जैसा मुझे चाहिए वैसा मिल जाएगा। ऐसा मन से कैसे कर सकते हैं 2 3 5? क्यों नहीं कर सकते? आप तो बस मुझे इतना सा बता दो कि ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और फिर मैंने ये लिखा है, इसमें गलती है क्या? ये चीज बता दो आप तो, ठीक है ना, कि ये जो मैंने लिखा है और उसके बाद मुझे ये चाहिए था, ठीक है, मुझे ये चाहिए था, और ये चाहिए होने के लिए मैंने इस पूरे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकाल लिया, ठीक है। तो इसमें मैथमेटिकली कहीं पे गड़बड़ है कि नहीं सर? ये तो मैथमेटिकली चीज गलत है। हाँ मैंने नो डाउट 2 3 और -5 से मल्टीप्लाई मर्जी से करा है, मर्जी से करा है, ठीक है ना। पर एक दिस इज इक्वल टू दिस, ये चीज परफेक्ट है कि नहीं है? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई साथ में होता है ना? हाँ तनिष्क देखो वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कंफ्यूजन होता है। आपको लग रहा है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में होता है, बिल्कुल होता है। डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में होता है, तब होता है जब आपके पास कोई इक्वेशन लिखी हुई हो, या कोई आपके पास एक रैंडम एक्सप्रेशन लिखा हो, एक रैंडम बस एक एक्सप्रेशन लिखा है, अब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो गलत है। मैं बोल रहा हूं तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते, मैं तो यहाँ पे कोई मेरे पास कुछ है ही नहीं एक्सप्रेशन, मैं तो सीधा सीधा एक बात लिखी है कि ये इक्वल टू ये। अब इसमें ये आपने मल्टीप्लाई करके लिखा है, कहां से लिखा मुझे उससे मतलब नहीं है, पर ये बस ये 3 चीजों पे आप तो ठीक है। हाँ ये सबसे इंडिपेंडेंट, ठीक है। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक की बात समझ, क्योंकि पूरा कंसेप्ट अब इसी चीज पे बेस्ड दे, ये वाली सीन आपको समझ में आ गया तो फिर आगे का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आरएचएस भी तो चेंज होगा ना, अगर एलएचएस मैंने कहां है, एलएचएस कहां है बताओ? इसका एलएचएस जैसे ये लिखा ना मैंने, आप ये मेरे को ये बताओ इसका एलएचएस कहां है, इसका कौन सा एलएचएस है, कौन सा आरएचएस है, ये बताओ मेरे को। ये जो लिखा है इसका एलएचएस आरएचएस कहां है क्या कहीं पे इसका एलएचएस आरएचएस कुछ दिख रहा है क्या कि हाँ सर ये एलएचएस में लिखा है या आरएचएस में लिखा है? नहीं लिखा है ना। ये तो एक एक जनरल है, मतलब इसको देख के फिर ये है, ऐसा है, ठीक है ना, वो तो एक्सप्रेशन है भाई। जैसे आप यूं समझो कि मैंने एक 1 + x की पावर n लिखा था, है ना। आप क्या यहां से कंफ्यूज, जैसे अब ये nc0 मान लो, ऐसी बात करता हूं, nc0 nc1x ये था। अब यदि मैं आपको बोलता ना कि मैंने इसको यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो गलत हो जाएगा, then it is wrong, then I have to multiply 3 on this side also, तो मुझे इसको इधर 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर मैं तो आपसे बोल रहा हूं मैंने इसको इक्वल टू कुछ लिखा ही नहीं है ना, मैं तो सिंपल एक ये लिख रहा हूं, मैंने ये लिखा, इसके इक्वल टू में कुछ नहीं करा, तो अब इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया, इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया। अब क्या जरूरी है मैं इसको 3 से भी डिवाइड करूं? अब क्या जरूरी है मैं इसको 3 से भी डिवाइड करूं? भाई एक मैंने तो रैंडम एक्सप्रेशन लिखा है ना, उसमें क्या दिक्कत है किसी को? वो आपको पता इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने पहले ना आपको ये लिख के दिया था,
मैं यदि डायरेक्टली ये लिख के दे देता ना तो आपको दिक्कत नहीं आती, फिर आप इसी को देखते हाँ ये सही है सही है। मैंने क्या है कि पहले ये लिख के दिखाया आपको और फिर अलग से 2 3 और -5 से बाद में मल्टीप्लाई करा, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि अरे सर आपने मल्टीप्लाई तो कर दिया, डिवाइड तो करा ही नहीं। था ही यही वो, था ही यही वो। ठीक है, आ गई बात समझ में? अरे जीरो से भी कर सकते हो, अरे ये भी तो चाहिए ना भैया, मल्टीप्लाई तो किसी से भी करो, इस चीज को देख के कर रहे हैं कि मुझे ये भी तो चाहिए ना, है ना? ठीक है, चलो ठीक है। तो ये एक बात हो गई, तो कुल मिला के अपना टारगेट पूरा इसी चीज पे बेस्ड है ना। चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं। NC0 2NCN माइनस NC1 2, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो इस केस में भी क्या होता है कि इस केस में भी अपना टारगेट जो रहता है वो यही रहता है कि जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू मुझे निकालनी है, जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू मुझे निकालनी है, मैं ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनाऊंगा कि वो एक्सप्रेशन किसी एक पर्टिकुलर एक्सपांशन में एक पर्टिकुलर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर बन जाएगा। दिस इज माय टारगेट। ठीक है ना, बिल्कुल सेम जो मैं अभी तक आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि मुझे ये चाहिए था, तो मैंने क्या करा, इसको इसको लाने के लिए मैंने ये पूरा एक्सप्रेशन अपनी मर्जी से लिखा है और फिर ये बोल दिया कि अब आप इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकाल लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। ये पूरा मैंने अपनी मर्जी से लिखा और इसमें फिर मैंने बोला कि अब आप इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकाल लेना तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सेम वी आर डूइंग लाइक दैट कि मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा कि ये मुझे कहां से मिलेगा, कौन से कोफिशिएंट से मिलेगा, और फिर उसमें वो कोफिशिएंट निकाल के दैट इक्वल टू दैट कर दूं। ठीक, कैसे करें, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब बात यह है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। तो आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल सा पॉइंट समझना आप कि जब भी एनसीआर आता है ना, एनसीआर, अब मैंने एक चीज फिक्स कर रखी है कि मैं जब भी एनसीआर को देखता हूं ना तो मैं ये मानता हूं कि ये मुझे किसी बाइनोमियल से मिला है। जब भी मैं एनसीआर को देखता हूं तो मैं ये डिसाइड करता हूं कि ये मुझे किसी बाइनोमियल से मिला है। कौन से बाइनोमियल से मिला है वो ये बताता है। उस बाइनोमियल में कौन सी एक्स की पावर से मिला है वो ये बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप मेरे से पूछेंगे सर एनसीआर कहां से मिला, तो मैं बोलूंगा एनसीआर मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर से मिला इन 1 प्लस एक्स की पावर एन। इसका अपर सफिक्स देख के बाइनोमियल की पावर लगाओगे और लोअर सफिक्स देखकर उस बाइनोमियल में कौन सी टर्म लेनी है ये बताएंगे। लोअर सफिक्स देख के उस बाइनोमियल में कौन सी पावर लेनी है ये बताएंगे। लोअर सफिक्स देख उस बाइनोमियल में कौन सी पावर लेनी है ये बताएंगे अपन, है ना। तो एनसीआर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन इन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, इसी में आता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं 2NC5 कहां से मिलेगा, तो मैं बोलूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5 इन 1 प्लस एक्स की पावर 2। और जगह से भी मिल सकता है, आप बोलो क्या यहीं से मिलेगा, नहीं, और भी जगह से मिल सकता है। जैसे 1 प्लस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स पर 1 माइनस एक्स में फिर माइनस भी आ जाएगा, ऐसा कुछ भी होता रहता है। ठीक है, मैं बोलूं कि आपको n+2 C7 चाहिए, तो कहां से मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 7 इन 1 प्लस एक्स टू दी पावर n+2। इसको देख के बाइनोमियल की पावर लगा देते हैं, इसको देख के एक्स की पावर डिसाइड करते हैं। बोलो बच्चों ये वाली बात समझ में आ गई? हाँ, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो निखिल, आप किसी से भी जैसा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग। बोलो ये वाली बात एक जनरल वे में
कि अब आप कभी भी जैसे एनसीआर आपको दिखता है ना, तो आप ये समझिएगा कि यार देखो ये एनसीआर वहां से आता है, तो क्या मैं इसको वहां से कुछ रिलेट कर सकता हूं क्या ऐसे? ठीक है, चलो जी अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं। ये तो एक जनरल बात थी समझने के लिए, इसको लिखने की भी भले जरूरत तो नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ कि 2NCN कहां से मिलेगा? आप मुझे ये बताओ कि 2NCN कहां से मिलेगा अकॉर्डिंगली, जो इतनी चीज मैं अभी बता रहा था। 1 + x की होल पावर 2n में कोफिशिएंट ऑफ x पावर n से मिलेगा। ठीक है, बोलो बच्चों, है ना? ये कहां से मिलेगा? ये कहां से मिलेगा? 1 + x की पावर 2n-2 में अगेन कोफिशिएंट ऑफ x पावर n से मिलेगा। में अगेन कोफिशिएंट ऑफ x पावर n से मिलेगा। ये कहां से मिलेगा? 1 + x की पावर 2n-4 में अगेन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n से मिलेगा ना, है ना? अच्छा, इसका मतलब है ना, देखो अब आपको एक चीज समझ में आई होगी, यदि आपने ऑब्जर्व करा हो ना एक चीज, कि यदि मैं बहुत सारे एक्सप्रेशन लिख दूं, एनसीआर, बहुत सारे एनसीआर लिख दूं, और उन सबका लोअर सफिक्स सेम है ना, जैसे इसमें हुआ एन एन एन, तो बाइनोमियल भले ही अलग अलग आए, लेकिन हर बाइनोमियल में एक्स की जो पावर लेनी रहेगी वो सेम लेनी रहेगी, क्योंकि लोअर सफिक्स क्या डिसाइड करता है? लोअर सफिक्स क्या डिसाइड करता है? उस बाइनोमियल में कौन सी एक्स की पावर लेनी है। तो इसलिए यदि लोअर सफिक्स सेम है, इसका मतलब बाइनोमियल भले ही अलग अलग हैं, लेकिन एक्स की पावर सेम है। अपर सफिक्स सेम है, इसका मतलब बाइनोमियल सेम है। आ रही मेरी बात समझ में? अपर सफिक्स इज ऑलवेज इंडिकेट द बाइनोमियल, लोअर सफिक्स ऑलवेज इंडिकेट द पावर ऑफ एक्स इन दैट बाइनोमियल। तो इसलिए इसका अपर सफिक्स चेंज हो रहा था, तो इसको देख के मुझे समझ में आई बात कि अच्छा बाइनोमियल अलग अलग होगा, लेकिन सबका अपर लोअर सफिक्स सेम है, लोअर सफिक्स सेम है। तो इसको देख के मुझे समझ में आया कि अच्छा लोअर सफिक्स सेम है, तो बाइनोमियल भले ही अलग अलग चल रहा है, लेकिन उन सब में कोफिशिएंट जो आएगा वो सब में एक्स की पावर n वाला ही आएगा। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे, बोलो, है ना? चलो जी, अब दिक्कत ये हुई, बिल्कुल अब देखना, बिल्कुल पहले की तरह मैं कर रहा हूं, बिल्कुल पहले की तरह। इससे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n, इससे क्या आएगा? 2NCN आएगा ना। ठीक है, इससे क्या आएगा? 2n-2 CN आएगा ना। इससे क्या आएगा? 2n-4 CN आएगा ना, है ना? बिल्कुल, आप बिल्कुल सोचना ध्यान से, बिल्कुल कंपेयर करना, जो बात मैं बार बार बोल रहा था यहां पे कि b + m + q तो आ गया, लेकिन मुझे तो 2b + 3m - 5q चाहिए था। तो मैंने क्या करा था कि उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, इसको 3 से कर दिया था, इसको -5 से चल कर दिया था, तो मुझे जो चाहिए था वो मिल गया था। बिल्कुल ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि 2NCN तो आ गया, लेकिन मुझे तो NC0 × 2NCN चाहिए था, -NC1 × 2n-2CN चाहिए था। तो मैं अब आपसे बोल रहा हूं कि इसको मैं यदि NC0 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको -NC1 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको NC2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और यदि इस पूरे में मैं आपसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n की बात करूं, तो क्या एग्जैक्टली सेम नहीं आ जाएगा क्या जो मुझे चाहिए? बोलो बच्चों, ध्यान से देखकर, सुनकर, समझ के। बिल्कुल पहले वाला केस मैंने इसीलिए बताया था भाई, इससे आप बोल रहे थे कि सर इससे तो 2NCN ही आएगा, लेकिन आपने ठीक है इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो बिल्कुल अब वो जैसे b की जगह 2b आ रहा था, तो अब NC0
से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं इसको और एक्सपांशन करके बता देता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। बिल्कुल पहले वाला केस की तरह ही चल रहा है यार, मैंने इसीलिए पहले वाला केस इतना डिटेल में लिया था कि वो आपको समझ में आ जाए। बस ये है कि इसमें एक्सपांशन नहीं है, बाइनोमियल की फॉर्म में है। अब मुझे एक चीज बता देना बस कि जो ये मैंने लिखा है इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन क्या होगा। जो मैंने ये लिखा है इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन क्या होगा। इसमें यदि आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन निकालना हो तो क्या होगा। प्लस, ये प्लस का है ना, एन सी जीरो इंटू टू एन सी एन माइनस एन सी वन इंटू टू एन माइनस टू सी एन प्लस एन सी टू एन माइनस फोर सी एन। यही मैंने ऊपर लिखा हुआ है, दैट्स ऑल। बस इतना सा अंतर कर दिया कि इसको पूरा खोलने की बजाय मैंने वन प्लस एक्स की पावर टू एन लिखा हुआ है, इसको पूरा खोलने की बजाय मैंने वन प्लस एक्स की पावर टू एन माइनस टू लिखा हुआ है, इसको पूरा खोलने की बजाय वन प्लस एक्स की पावर टू एन माइनस फोर लिखा हुआ है। और यही चीज मैं अभी तक आपको समझा रहा था कि इट इज लाइक टू बी फाइव या थ्री जो भी था, दिस यही चीज मैं अभी तक आपको, ये वाला जो केस था मेरा, बस इतना सा अंतर था कि ये अब मैंने पूरा ओपन करने की बजाय बाइनोमियल फॉर्म में लिखे हुए हैं। दैट इज द पॉइंट। कंपेयर किसके साथ, अभी कंपेयर करा ही नहीं है, अभी तो मैंने कंपेयर करा ही नहीं है। अभी छोड़ो, अभी कंपेयर एक स्टेप आगे मत जाओ, पहले इस चीज को क्लियर कर लो कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन है वो ये है कि नहीं। बस ये चीज दिमाग में बिठाओ। कंपेयर अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, वैल्यू अभी निकालेंगे। अभी ये तो इसकी फर्स्ट स्टेप है क्वेश्चन की कि हाँ सर ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन ये है। इससे एग्री करते हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं उस पर। ठीक है, बोलो बच्चों, है ना। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे वो तो अभी करेंगे ना अपन, अभी मैंने वैल्यू निकाल के नहीं दिखाई, अभी वैल्यू नहीं निकाल के। ठीक है, चलो अब वैल्यू तो मैं निकालूंगा ना भाई। अब आपको पता लग गया, जैसे अभी तक क्वेश्चन क्या करते थे आप समझो, आपको ये पता लग गया कि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन है, तो फिर आप इधर की साइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन से कंपेयर कर ले। इसमें कंपेयर नहीं करेंगे अपन, इसमें एग्जैक्टली कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन निकालेंगे अपन इसका। चलो, तो कुल मिला के मुझे बात समझ में आ गई कि जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है वो निकालने के लिए मुझे ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन निकालना है। इस वाले एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन इन निकालना है। तो बस अब मेरा कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट होगा। अभी तक पूरा कंसेप्चुअल पार्ट चल रहा था, अब मैं कैलकुलेशन पार्ट करूंगा। ठीक है, अब जनरली होता क्या है इन क्वेश्चंस की खास बात यह है, जनरली इन क्वेश्चंस की खास बात यह है कि ये जो आप लिखते हो ना बाद में, ये इटसेल्फ एक बाइनोमियल बन जाता है। ये इटसेल्फ एक बाइनोमियल बन जाता है, और जैसे ही बाइनोमियल बना, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक डायरेक्ट बन जाता था, अब आपको बनाना पड़ेगा। और जैसे ये बाइनोमियल बना तो फिर उस बाइनोमियल में कोफिशिएंट निकालने की आपको दिक्कत आएगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल कैसे बनाऊंगा देखना। मैंने देखा अच्छा NC0 NC1 NC2 आ रहा है, मतलब स्टैंडर्ड बाइनोमियल बनना चाहिए ना, स्टैंडर्ड बाइनोमियल NC0 NC1 NC2, तो स्टैंडर्ड बाइनोमियल बनना चाहिए। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन इन ठीक,
बोलो, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? ठीक है। अब एक काम करो, इसको यदि मैं कैपिटल एक्स मान लूं, इसको यदि मैं कैपिटल एक्स मान लूं, ऐसा, तो बताओ ये बाइनोमियल बन रहा है। बताओ बच्चों, ये बाइनोमियल बन रहा है, कौन सा वाला बन रहा है? 1+x वाला बन रहा है, या 1 - x वाला बन रहा है, या x+1 वाला बन रहा है, या x-1 वाला बन रहा है, या x-1 वाला? पावर डिक्रीज करती जा रही है, मतलब x+1 या x-1। अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, इसका मतलब माइनस। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर इन x-1 इज इक्वल टू व्हाट इज कैपिटल एक्स? व्हाट इज कैपिटल एक्स? 1+x का होल स्क्वायर, दिस 1+2x+x² -1 की पावर n, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसमें x की पावर n निकालना है। आप जनरल टर्म लिख के करना चाहो तो जनरल टर्म लिख लो। ठीक है, मैं ज्यादा अच्छा एक काम कर लेता हूँ, x कॉमन ले लेता हूँ। लास्ट स्टेप समझना बेटा, लास्ट स्टेप समझना, मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ गया x पावर n, ब्रैकेट में क्या बचा? ठीक है, क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए था? कोफिशिएंट ऑफ x पावर n। अब यदि मैं इसका एक्सपेंशन कर दूं, तो बताओ बच्चों, इस पूरे मल्टीप्लीकेशन में कोफिशिएंट ऑफ x पावर n कब मिलेगा? जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। कोफिशिएंट ऑफ x पावर n कब मिलेगा? जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, एंड दैट इज इक्वल टू बेसिकली nc0 इंटू 2 पावर n। nc0 की वैल्यू 1 होगी, तो फाइनली आंसर आएगा 2 टू द पावर n। सो दिस इज फाइनल। तो अब की बार अपन ने क्या करा ना, एक्चुअली कंपेयर नहीं करा, अपन ने कंपेयर नहीं करा, अपन ने क्या करा कि ये आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ये जो वैल्यू मुझे निकालनी थी, ये इस पूरे एक्सपांशन में कोफिशिएंट ऑफ x पावर n के इक्वल है, और मैंने उस पूरे एक्सपांशन में फाइनली कोफिशिएंट ऑफ x पावर n निकाल दिया। दैट्स व्हाई। ठीक है ना, कंपेयर नहीं करा आपकी बार, अपन ने आइडेंटिफाई करा पहले कि ये जो वैल्यू है ये किस बाइनोमियल में किसके इक्वल है, वो करा, और फिर वो बाइनोमियल में अपन ने वो x की पावर निकाल दी। बोलो बच्चों, बात आई कि नहीं समझ में? अब लिख लो इसको पहले पूरा। क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे कि बिल्कुल जैसा अपन ने करा वैसे यूज करेंगे, मतलब क्वेश्चन में कैसे बिल्कुल ऐसे यूज करना है। ये दिया हुआ था, पैटर्न आइडेंटिफाई करो, मतलब इसकी क्या है, एक तरह से 3 स्टेप है। पहला, आप ये आइडेंटिफाई करो कि ये कहां से मिलेगा मुझे, ये निकाल लिया। दूसरा, इसको बाइनोमियल बनाना है। और तीसरा, उस बाइनोमियल में जो आपको निकालना है वो निकालो। तो पहले मैंने ये आइडेंटिफाई करा कि ये इक्वल टू ये है। दूसरा, फिर मैंने यहां पे बाइनोमियल बना लिया। ये आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन में, अलग अलग, हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा। तो जैसे बाइनोमियल बनाना पड़ेगा, बनता है हर बार बनता है, कभी कॉमन लेके कभी क्या है, वो बन गया, और उसके बाद लास्ट में आप कोफिशिएंट निकालो उसमें। ठीक है, हाँ जिसने लिख लिया वो जा सकते हैं, जिसने लिख लिया वो जा सकते हैं। ठीक है, मतलब वो स्टेटमेंट भी कोई बहुत ऐसा स्टेटमेंट बनेगा नहीं यार, लिखाने जैसा कुछ है नहीं उसमें, मतलब बहुत जनरल बात है, मतलब उसमें लिखाने जैसा कुछ भी नहीं है कि हाँ भाई फिक्स अप्रोच है।
हाँ, स्टैंडर्डाइज करना और फिर ये करना। हाँ, इसके क्वेश्चन है ना, बिगनर बॉक्स फोर्थ में है कि नहीं पता नहीं, पर सोल्ड एग्जांपल्स में मिलेंगे आपको। इलस्ट्रेशन जरूर करना, इसके इलस्ट्रेशन में अच्छे क्वेश्चन है, लास्ट के एंड के इलस्ट्रेशन जरूर करना। बस ये लास्ट स्टेप ही। बिगनर बॉक्स फोर्थ का फर्स्ट में देखता हूं मैं। हाँ, आज से ऑफलाइन, जिसको जाना है ऑफलाइन में आज जा सकते हैं, है ना। चलो लिख लिया। सबसे ऊपर वाला, ऊपर तो क्वेश्चन है ये रहा, देख लो भाई, ये सबसे ऊपर है नंबर 1। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल दे देंगे ना चिन्मय, चिन्मय बिल्कुल दे देंगे यार, इसी क्या बात कर दी, बस इतनी सी बात। जहां तुम बोलो वहां दे देंगे यार, बोलो तो सही। बुर्ज खलीफा पे जाके लेनी हो तो वहां ले लेना, और कहीं जाके लेना हो तो बताना। चिन्मय बोला है सिलेक्शन के बाद पार्टी दोगे क्या। डन डन, बिल्कुल डन, 100% डन। ठीक है, हाँ चलो, लिख लिया तो जा सकते हैं, ठीक है, लिख लिया सबने। ठीक है, डेट, डेट ग्रुप पे आएगी यार नंदन, डेट ग्रुप पे आ जाएगी, अभी मेरे को भी आइडिया नहीं है उसकी। ठीक है, चलो, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।